नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बिजली विभाग ने मरम्मत अभियान को किया तेज। बच्चों को दी गई आग से बचाव की जानकारी। पोल में बांधकर युवक के पिटाई का वीडियो वायरल, 2 आरोपी गिरफ्तार। धमकी देने के 7 घंटे के भीतर ही कर दी गई एक व्यक्ति की हत्या। और अधिवक्ता के मौत की मजिस्ट्रेट करेंगे जांच। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। भीषण गर्मी को लेकर बिजली विभाग ने क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था सुधारने के लिए मरम्मत अभियान को तेज कर दिया है। जूनियर इंजीनियर मोहम्मद सलमान खान अपने स्टाफ के साथ लगातार फील्ड में रहकर कार्य का पर्यवेक्षण भी कर रहे हैं। विभाग के अनुसार ट्रिपिंग और बिजली आपूर्ति में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए लाइनों और उपकरणों की मरम्मत की जा रही है। इस अभियान के पूरा होने के बाद बिजली की ट्रिपिंग समाप्त हो जाएगी और उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिल सकेगी। बिजली के ठेकेदार ने बताया कि बेस्ट फीडर को नए सिरे से कुछ दूरी तक तैयार किया जा रहा है। यह कार्य 18 अप्रैल तक पूरा होकर चालू कर दिया जाएगा। इन दिनों अग्निशमन सप्ताह चल रहा है और इसके तहत जगह जगह अग्निशमन विभाग के पदाधिकारी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आग से बचाव को लेकर जहां जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं लोगों को इसकी बचाव के संदर्भ में आवश्यक जानकारी भी दी जा रही है। आपातकालीन स्थितियों में सही कदम उठाने की जानकारी बच्चों को भी दी जा रही है। इसी कड़ी में निबंध लेखन, पेंटिंग प्रतियोगिता, पंपलेट वितरण और एक जन जागरूकता रैली का भी आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं ने इस गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अग्निशमन अधिकारियों ने छात्रों को आग लगने की स्थिति में न घबराने बल्कि सतर्क रहने, तुरंत सूचना देने और प्राथमिक बचाव उपायों को अपनाने के बारे में बताया। गैस सिलेंडर, बिजली के उपकरण और अन्य ज्वलनशील वस्तुओं से सुरक्षित उपयोग पर भी विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान अंशिका सोनी, मधु और आराध्या यादव द्वारा बनाई गई पेंटिंग की विशेष सराहना की गई। देवरिया के महुआबाड़ी गांव में 2 युवकों को पोल से बांधकर बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल हो गया। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की और इस घटना में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि कुल आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। यह मामला सदर कोतवाली का है। बताया जा रहा है कि वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ, जिसमें 2 युवकों को खंभे में बांधकर पीटा जा रहा था, तो पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और इसमें आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। बरहज तहसील के ग्राम लक्ष्मीपुर निवासी अधिवक्ता विजेंद्र सिंह की मौत के मामले की अब मजिस्ट्रियल जांच होगी। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि इस मामले में करणी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर वीर प्रताप सिंह बीरू भैया ने इस मामले में बरहज के तत्कालीन एसडीएम के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। अधिवक्ता की मौत के मामले में विवेचना प्रचलित है, ऐसे में इसकी मजिस्ट्रियल जांच का निर्णय अब लिया गया है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रेम नारायण सिंह इस मामले की जांच करेंगे। इस कार्रवाई में पुलिस ने SC/ST अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और नामजद अभियुक्त राहुल यादव पुत्र जगदीश यादव तथा संदीप वर्मा पुत्र जय प्रकाश वर्मा को गिरफ्तार किया गया है। दोनों महुआबाड़ी के रहने वाले हैं। गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है और इन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस ने कहा कि दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पप्पू यादव हत्याकांड का पुलिस ने उद्भेदन किया है और इसमें नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार पांडे और क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर हरिराम यादव के कुशल पर्यवेक्षण में पुलिस ने अभियोग से संबंधित नामजद आरोपी नवनाथ गोड़ पुत्र सुगन गोड़ व अभियुक्ता मालती पत्नी नवनाथ गोड़ साकिनान सोपरी खुर्द थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया को
पांडे भीसवा गांव के पास से गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं अभियुक्त गण आनंद कुमार उर्फ कुमकुम पुत्र सुधीर प्रसाद और राम सकल यादव पुत्र राम बेलास यादव साकिनान सोपरी बुजुर्ग थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया को चीनी मिल आवासीय खंडहर के परिसर के पास से गिरफ्तार किया गया। इन दोनों पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनमें बताया जा रहा है कि मृतक पप्पू यादव के पिता को आरोपियों ने धमकी दिया था और 7 घंटों के भीतर ही इनकी हत्या कर दी गई। ये एक रेस्टोरेंट से खाना खाकर निकले थे, तभी पिस्टल सटाकर बाइक सवार अपराधियों ने इन्हें गोली मार दी और मौत के घाट उतार दिया। इस घटना में फॉरेंसिक टीम के साथ स्थानीय पुलिस ने भी अनुसंधान शुरू किया और परिजनों के बयान के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए कार्रवाई शुरू की गई और इसी मामले में अब आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। मृतक के पिता के तहरीर के आधार पर हुई इस गिरफ्तारी में पुलिस ने अब आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। इस हत्याकांड में परिवार के लोगों का कहना है कि 7 घंटे पहले आरोपियों की तरफ से धमकी दी गई थी और इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई, लेकिन पुलिस ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, जिसके वजह से उनके बेटे की हत्या हो गई। फिलहाल पुलिस इस कांड में शामिल सभी अपराधियों की गिरफ्तारी कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात भी कह रही है। दिन में गेहूं की फसल बचा दें और सुबह शाम फॉल्ट को लेकर विद्युत उपभोक्ताओं की बत्ती गुल हो रही है। क्षेत्र में बताया जा रहा है कि रामपुर कारखाना क्षेत्र में 2 उपकरणों से जुड़े लगभग 25,000 उपभोक्ता भीषण विद्युत कटौती से और गर्मी की वजह से बेहाल हैं। 15 दिनों से जारी कटौती से उपभोक्ताओं की दिनचर्या बदल कर रह गई है। विकास भवन के गांधी सभागार में मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में किसान दिवस का आयोजन किया गया। उप कृषि निदेशक ने पिछली बैठक की शिकायतों के निस्तारण की जानकारी देते हुए किसानों से फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य रूप से कराने की अपील की। साथ ही गेहूं कटाई के दौरान फसल अवशेष न जलाने का आग्रह किया गया। उन्होंने बताया कि जनपद में खाद और बीज की कोई कमी नहीं है तथा खरीफ बीज का वितरण भी शीघ्र शुरू हो जाएगा। किसानों ने मंडी में बैठने और सब्जी बिक्री के लिए स्थान निर्धारित करने तथा खरीद केंद्रों पर बोरे की कमी, मलकौली में खरीद केंद्र तथा गेहूं को पतला बताकर की जा रही कटौती की समस्या को उठाया। इस पर अधिकारियों ने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। परिषदीय छात्र अब नए सत्र में बांसुरी कला पुस्तक से संगीत, नृत्य और चित्रकला के गुर सीखेंगे। पहली बार छात्रों को कक्षा 3 में कला विषय की अलग से पुस्तक उपलब्ध कराई गई है। इस पुस्तक से छात्र संगीत, पारंपरिक कला और सांस्कृतिक विरासत आदि से परिचित हो सकेंगे। जिले में कुल 2120 परिषदीय स्कूल संचालित हैं, जिनमें कक्षा 1 से 8वीं तक छात्र हिंदी, गणित, अंग्रेजी, हमारा परिवेश विज्ञान और संस्कृत सहित विभिन्न विषयों की पढ़ाई करते हैं। अभी तक प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों को कला की पढ़ाई मौखिक रूप से कराई जाती थी। इस बार बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी स्कूलों को कक्षा 3 में बांसुरी कला पुस्तक भी उपलब्ध कराई है। भरथुआ में करोड़ों रुपए खर्च के बाद भी क्षेत्र में अमृत सरोवर का हाल बेहाल है। 2 साल पूर्व अमृत सरोवर को बनाने में ग्राम प्रधानों और ग्राम पंचायत अधिकारियों ने पानी की तरफ पैसा बहाया। इसके बावजूद भी स्थिति यह है कि इन सरोवरों में पानी नहीं है। अमृत सरोवर सूखे पड़े हुए हैं। कहीं कोरम पूरा करने के लिए नलकूप से पानी भरा गया है तो वहां तक पशुओं के पहुंचने का रास्ता नहीं है। पानी देखकर उसमें पशु घुस भी गया तो उसमें से उसका निकलना मुश्किल होता है। सब कुछ जानबूझकर ग्राम प्रधान से लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी और मनरेगा के डीसी तक चुप्पी साधे हुए हैं। अमृत सरोवरों की दशा काफी दयनीय है। सरोवरों पर लोगों के बैठने को कोई व्यवस्था नहीं है। भीषण गर्मी को देखते हुए ग्रामीणों ने सरोवरों में पानी भरने की भी मांग की है। फार्मर रजिस्ट्री ने किसानों के गेहूं बेचने पर पेच फंसा दिया है। इससे ऑनलाइन करने के बाद भी किसानों का गेहूं क्रय केंद्रों पर नहीं तौला जा रहा है। शासन ने गेहूं बेचने को फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दिया है। अभी तक करीब 68% किसानों का ही फार्मर रजिस्ट्री हुआ है। किसान फार्मर रजिस्ट्री कराने को सहज जन सेवा केंद्रों से लेकर तहसीलों में लेखपालों के पास चक्कर लगा रहे हैं। आधार और खतौनी के नाम मैच नहीं करने से फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो रही है। किसानों की सभी खतौनी का एक जगह ब्यौरा दर्ज कर फार्मर आईडी नंबर बनाने की प्रक्रिया भी चल रही है।
अध्यक्ष नीलामी समिति जजी देवरिया रवि यादव ने बताया कि श्री पशुपतिनाथ गुद्दर बाबा मठ बरडीहा दल की कृषि योग्य भूमि की नीलामी पुनः कराई जाएगी। जनपद न्यायाधीश के आदेश के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2026-27 के रबी और खरीफ की 2 फसली नीलामी 21 अप्रैल को अपराह्न 4 बजे दीवानी न्यायालय परिसर स्थित केंद्रीय सभागार कक्ष में होगा। नीलामी समिति की देखरेख में इसका नीलामी किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित शर्तों के अधीन नीलामी में भाग ले सकता है। भागलपुर विकास खंड के तेलिया कला स्थित विद्युत उपकेंद्र में क्षमता वृद्धि के लिए 15 महीने पूर्व उपकेंद्र में स्थापित करने के लिए लाया गया 5 MVA का ट्रांसफार्मर नहीं लगने से इसका खामियाजा लगभग 35 गांव की आबादी को झेलना पड़ रहा है। उधर शीघ्र ही ट्रांसफार्मर स्थापित नहीं होने पर ग्रामीणों का आक्रोश कभी भी फूट सकता है। विद्युत केंद्र पर ओवरलोडिंग की समस्या को देखते हुए ग्रामीणों की मांग पर जनवरी 2025 में ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने के लिए 5 MVA का ट्रांसफार्मर विभाग द्वारा लाया गया। लगभग 15 महीने बाद भी क्षमता वृद्धि के लिए लाया गया ट्रांसफार्मर उपकेंद्र में स्थापित नहीं हो सका। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के निर्देशन में यातायात प्रभारी देवरिया गुलाब सिंह यातायात पुलिस देवरिया के द्वारा दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए क्षेत्र में अभियान चलाकर बस स्टैंड, कचहरी चौराहा इत्यादि जगहों पर वाहनों की जांच की गई। बताया जा रहा है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस, बिना फिटनेस के गाड़ी चलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई की गई। MV एक्ट में चालान किया गया तो कुछ वाहनों को सीज भी किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लार थाना की पुलिस ने एक चोरी के मामले का उद्भेदन किया और इसमें कई आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि इसमें एक आरोपी अभिषेक पांडे पुत्र रामजी पांडे, जो लार के पीपरा चौराहा पिंडी रोड का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया। दूसरा सोनू प्रसाद पुत्र नथुनी प्रसाद, यह भी लार का ही रहने वाला है। और तीसरा अजमल पुत्र नवीर सुल खान, यह लार के दक्षिणी मेहरौना मोहल्ले का निवासी है, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। इनके कबाड़ी के दुकान के पास से इनकी गिरफ्तारी हुई है। इसमें चोरी के कुछ सामान भी मिले हैं। अब इन आरोपियों पर पुलिस नियमानुसार विधिक कार्रवाई कर रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बिजली विभाग ने मरम्मत अभियान को किया तेज। बच्चों को दी गई आग से बचाव की जानकारी। पोल में बांधकर युवक के पिटाई का वीडियो वायरल, 2 आरोपी गिरफ्तार। धमकी देने के 7 घंटे के भीतर ही कर दी गई एक व्यक्ति की हत्या। और अधिवक्ता के मौत की मजिस्ट्रेट करेंगे जांच। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। Thank you.